स्टूडेंट्स देखो, हमने क्या कहते हैं, अभी अभी हमने लो रिएक्टिव मेटल का पढ़ लिया, मीडियम रिएक्टिव मेटल का पढ़ लिया। अब हम आते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स पे। तो देखो, हाई रिएक्टिव मेटल्स को ना एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, बेसिक सा प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो फीलिंग आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी वाली, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब भी एक किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन उसके इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ, हम ना इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारा ना सिंपल सा प्रोसेस देखते हैं। तो हमारे इस प्रोसेस के अंदर क्या है, हमने बीकर के अंदर क्या कहते हैं एक सोल्यूशन ले लिया, जो कि हमारा एग्जांपल के तौर पे ब्राइन सोल्यूशन है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, हमारा वाटर प्लस NaCl। NaCl क्या होता है, हमारा टेबल सोल्ट, जो मतलब हम खाने में नमक यूज़ करते हैं ना, उसे हम NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, बेसिक सी चीज़ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एक कैथोड एक एनोड डालेंगे, जो कि बेसिकली कुछ नहीं होती, हमारी ग्रेफाइट की रोड होती है सिंपल सी। देन हम उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे एंड एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे इस प्रोसेस में के अंदर क्या होता है कि हमने ना पढ़ा है कि जो बैटरी का ना ये जो बड़े वाला साइन होता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो स्मॉल वाला साइन है वो नेगेटिव होता है। तो हम ना जो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे करंट वाले में इसको डीपली। तो इसके अंदर क्या है, हमारा क्या कहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ये, नेगेटिव पॉइंट ये। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की साइड जाना स्टार्ट कर रहे हैं और वो इधर तक जा रहे हैं। अब जब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस पोजीशन पे आ रहे हैं तो हमारी इस एनोड का, जो हमारी ये कैथोड है, कैथोड का चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। एंड जो हमारी एनोड है वो कैसी हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि इस पे से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब मान लो किसी चीज़ में से अगर नेगेटिव निकल रहा है तो वो चीज़ अपने आप क्या होती जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो, हमारी सिंपल सी रिएक्शन क्या होती है, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है कि जब हमने सोडियम क्लोराइड यानी नमक को पानी में डाला था वो उसके अंदर अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, Na+ एंड Cl नेगेटिव। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, हम सब ने पढ़ रखा है। तो जो हमारा सोडियम है ना वो हमारे नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड जो हमारा क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, जो हमारी कैथोड के ऊपर बेसिक सी रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड पे हमारी दो चीज़ें हैं, एक तो सोडियम जिसके पास पॉजिटिव साइन है, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव साइन है। तो ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। हमने क्या कहते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, उसके अंदर आपने बेसिक सी चीज़ पढ़ी होगी, हर एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा टू बिकम सोडियम, जिसका ज़ीरो चार्ज, यानी कि स्टेबल बनने के लिए। एंड एट एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जो हमारी क्लोरीन गैस है, ठीक है, वो हमारी गैस के फॉर्म में एवोपरेट हो रही है, एंड वो क्या दे रही है हमें, इलेक्ट्रॉन्स। हमने यहाँ पे देखा ना कि इधर से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक सी चीज़ है, एकदम बेसिक सी। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, हमारे सोडियम के जो हमारा सोडियम है वो प्योरीफाई हो गया, एंड क्लोरीन क्या है, गैस, तो वो गैस की फॉर्म में उठ जाएगी, तो हमें हमारा मेटल मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोसेस था हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। अब देखो, हम ना मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ना उनका ना प्योरीफिकेशन करना होता है, उनकी रिफाइनिंग करनी होती है। तो इसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक। तो मेटल की रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, उसको रिफाइन करना, यानी कि उसकी इम्प्योरिटीज़ को और रिमूव करना, उसकी प्योरिटी को और इंक्रीज़ करना। तो ये हमारा किसके थ्रू होता है, हमारा एक प्रोसेस है बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस रिफाइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है उसे हम एनोड पे रखते हैं, एंड जो हमारा प्योर मेटल होता है उसे हम कैथोड पे रखते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इसके अंदर मटेरियल के अंदर, तो जो हमारा इम्प्योर मेटल एनोड की तरफ है वो क्या कहते हैं, वो पिघल जाता है। ठीक है, जब हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हीट एनर्जी भी होती है तो वो उस चीज़ को पिघला देती है। ठीक है, एंड जो हमारा मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। तो हम देखते हैं ये कैसे होता है, चलो इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जैसा डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा कि हमारा ना क्या कहते हैं, इम्प्योर मेटल हमने यहाँ पे बनाया है, मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर।
ठीक है। हमने इम्प्योर कॉपर लिया है इधर की साइड, हमने एनोड की साइड, हमने सोल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड। हमने एसिडिफाइड सोल्यूशन क्यों लिया है सर? तो देखो बेसिक सी चीज़ है, हमने 6th-7th क्लास में पढ़ा है कि जो हमारा सिंपल सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता। जैसे हम सब ने देखा है कि जो हमारा फिल्टर का पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता, उसके अंदर जब तक इम्प्योरिटीज़ नहीं डाली जाएंगी, जब तक वो रेन वाटर, हमने देखा है रेन वाटर कंडक्ट कर देता है क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जब तक हमारे सोल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी इम्प्योर मेटल की एनोड बनी हुई है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको इतना हाई टेम्परेचर करते हैं कि वो ना पिघलने लगती है। जब वो पिघलने लगती है ना, तो जो उसके कॉपर के पार्टिकल्स हैं, जो उसके प्योर पार्टिकल्स हैं, वो ना प्योर एनोड, प्योर कैथोड की तरफ चली जाती है। ठीक है। एंड जब हम धीरे धीरे जो ये हमारी ये श्रिंक होती जाएगी, ये मतलब कमज़ोर होती जाएगी, ये पतली होती जाएगी, तो एट लास्ट क्या होगा कि सारा मटेरियल हमारा यहाँ डिपॉजिट हो गया, और जो इसकी इम्प्योरिटीज़ थी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी, वो यहाँ पे हमारी सबमिट हो जाएंगी, यहाँ पे हमारी बैठ जाएंगी, नीचे की साइड इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एनोड मड, क्योंकि ये जो हमारा मटेरियल बना है ये हमारा एनोड की साइड बना है, तो इसीलिए हम इसे एनोड मड कहते हैं। बेसिक सी चीज़। तो ये हमारा क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हो गया, जिसके अंदर जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आप सब याद रख सकते हो। ठीक है। देन हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एकदम लास्ट, कि कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? देखो, कोरोजन का सिंपल इंग्लिश मीनिंग होता है जंग लगना। आप सब ने देखा होगा लोहे के ऊपर ना इजीली जंग लग जाता है, इसलिए जो आपकी साइकिल्स हैं, ठीक है, या आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, या जो भी आपने लोहे का मटेरियल लिया है, आप देखते हो उसके ऊपर पेंट हुआ रहता है। जैसे साइकिल के ऊपर ब्लैक, ऑरेंज, या फिर जिस टाइप का कलर है उस टाइप का पेंट, या फिर आपने सीढ़ियों पे देखा होगा जो लोहे की सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर पेंट होता है। तो वो किस लिए होता है? ताकि वो उसको कोरोजन से बचा सके। तो सिंपल सी चीज़, कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन के अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें क्या पढ़नी है? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग। और हमने क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम जनरली किसकी रस्टिंग देखते हैं? आयरन की। बाकी आप इस टॉपिक को एक बार एनसीईआरटी से भी कंसल्ट कर सकते हो, बेसिक एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है। एंड हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंट। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे को वो डायरेक्ट मैसेज डीएम कर सकता है। एंड हम एक लाइव मीटिंग रखेंगे जल्दी ही, जिसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सके। तो फॉर नाउ दैट्स इट। स्टे स्ट्रांग। जय हिंद।